हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं एमिनो के रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, मैंने आपको एमिनो का विरचन, एमिनो को बनाने की विधि पढ़ा दिया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे इस वीडियो के, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो एमिन के रासायनिक गुणधर्म को हम पढ़ते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एमिन क्या होता है? एमिन आपको मैं समझाऊँ तो हालांकि इसके 3 प्रकार होते हैं वर्गीकरण के अंदर। यदि आपका नाइट्रोजन समूह एक कार्बन से कनेक्ट है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एमिन। यदि आपका NH समूह होता है वो 2 कार्बन से कनेक्ट हैं तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री एमिन। यदि आपका नाइट्रोजन समूह 3 कार्बन से कनेक्ट हो तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों 3 डिग्री एमिन। आ रही है बात समझे? तो यदि नाइट्रोजन या फिर NH2 समूह एक कार्बन से कनेक्ट है तो सीधा सीधा एक कार्बन से तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से तो 2 डिग्री, 3 से तो 3 डिग्री। ओके, हम इसकी सहायता से किसी अन्य के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिफेटिक एमिन को लेते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री। देखिए, यदि आपका NH2 को ऐसे लिखता हूँ, एक H ऐसे एक कार्बन से कनेक्ट हो C2H5, हालांकि 2 कार्बन है लेकिन कार्बन एक ही कनेक्ट होगा नाइट्रोजन से, ये है आपका 1 डिग्री एमिन। दूसरा मैं लेता हूँ C2H5 NH C2H5 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एमिन। ओके, अब एक 1 डिग्री एरोमेटिक लेता हूँ, C6H5 बेंजीन है, चाहे तो आप इसकी जगह पर बेंजीन भी बना सकते हो, NH और H। यहाँ पर बेंजीन से आपका NH2 समूह जुड़ा है, ये एरोमेटिक 1 डिग्री एमिन। ठीक है, चाहे आप इसका नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन है तो एथेन एमिन, एथेन प्लस एमिन तो एथेन एमिन हो जाएगा। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन से एक आप प्रतिस्थापी मान सकते हो तो N एथिल बोल सकते हो उसको, एक नाइट्रोजन से ये प्रतिस्थापी हो जाएगा एथिल, बाकी 2 कार्बन से एथेन और एमिन, एथेन एमिन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एनिलीन। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 समूह उपस्थित है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। इसकी अभिक्रिया और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड क्या होता है? तो CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। इसको मैं घुमा के लिखता हूँ, देखिए ClCOCH3, इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। इसमें भी वही लेना है, ClCOCH3, और इसमें आपको करवानी है एथेनोइक एनहाइड्रेट से, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्रेट। क्या होता है देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ से आपको H और Cl को बाहर निकाल देना है, यहाँ से आपको H और Cl को बाहर निकाल देना है, और यहाँ से आपको CH3 C डबल O H को बाहर निकाल, C डबल O को बाहर निकाल लेना है, CH3 C डबल O और H को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, क्या बनेगा देखिए, C2H5NH, C2H5NH, और इससे कौन जुड़ने वाला है? ये वाला CO, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O एंड CH3,
ठीक है, इसमें क्या बनेगा, C2H5 N C2H5 C2H5 N C2H5। इस नाइट्रोजन से कौन कनेक्ट होने वाला है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। बाहर जो निकलते हैं उसको लिख लो HCl HCl। ठीक है, इसमें देखिए बेंजीन और NH। ठीक है, N से कौन जुड़ने वाला है आपका, N से जुड़ने वाला है ये C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसमें बाहर कौन निकलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O O और H। बाहर निकलेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। कौन है ये, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन आपका उत्पाद ये है, ये है, ये है। ये दोनों अभिक्रिया होती है पिरिडिन की उपस्थिति में होती है। दोस्तों कौन कौन क्या बना, इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोजन से आपका जुड़ा हुआ है C2H5, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एथिल, प्रतिस्थापित मानना है। बाकी 1 और 2 क्या हो जाएगा, एथेन, और इस पूरे को बोलेंगे एमाइड, तो हो जाएगा एथेनेमाइड, एथेनेमाइड। तो एमाइड का निर्माण हुआ। इसमें देखिए एक ये प्रतिस्थापी, एक ये प्रतिस्थापी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो N और N दो जुड़े हुए नाइट्रोजन से कौन है, एथिल, डाई लिखेंगे दो के लिए, और एथिल, एथिल। बाकी 1 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एथेन और एमाइड, तो एथेनेमाइड। इसका क्या नाम होगा, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन, इसको बोलेंगे फेनिल, तो एन फेनिल और 1 2 वही एथेनेमाइड। तो दोस्तों आपने देखा सबके अंदर एमाइड बनता है, लेकिन एलिफेटिक एमाइड बनता है, एरोमेटिक एमाइड नहीं बनता है। अब हम समझते हैं एरोमेटिक एमाइड कैसे बनता है वो। हालांकि इसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए, एलिफेटिक तथा एरोमेटिक, एलिफेटिक एलिफेटिक एरोमेटिक, एमीन की बात हो रही, 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एमीन। एसिड क्लोराइड, ये रहा एसिड क्लोराइड, तथा एसिड एनहाइड्राइड, ये रहा एसिड एनहाइड्राइड के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम एसिडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी एसिडीकरण अभिक्रिया, जिसके अंदर एमाइड का निर्माण होता है। अब हम समझते हैं एरोमेटिक एमाइड का निर्माण कैसे होता है वो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि यदि एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एमीन, उसकी अभिक्रिया यदि बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं, यानी कि एरोमेटिक क्लोराइड से करवाते हैं, एसिड क्लोराइड से करवाते हैं, तो क्या बनता है वो हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमने एलिफेटिक लिया 1 डिग्री एमीन C2H5 NH2 H और H, ये है आपका एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन। दूसरा एरोमेटिक ले लेते हैं C6, या बेंजीन ही बना दो, एमीन 1 डिग्री एमीन, ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। इसकी अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं ClCO, और इससे जुड़ा होगा बेंजीन यानी कि C6H5, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया हम 1 डिग्री एलिफेटिक से करवाते हैं। 1 डिग्री एरोमेटिक की क्रिया भी बेंजोइल क्लोराइड से ही करवाते हैं, C6H5। ठीक है, सेम है ये भी। क्या होगा देखिए, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा,
यहाँ से भी H और Cl बाहर निकल जाएगा। ये अभिक्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में होती है। C2H5NH, C2H5NH, इस N से ये जुड़ने वाला है, C डबल बॉन्ड O, C6H5, यहाँ पर बेंजीन फेनिल, ये बेंजीन NH, इस N से C डबल बॉन्ड O, C6H5 जुड़ने वाला है, C डबल बॉन्ड O, C6H5 जुड़ने वाला है। क्या बना देखिए, N से जुड़ा हुआ है ये प्रतिस्थापित समूह जिसका नाम हो जाएगा N एथिल, 2 कार्बन है तो एथिल। अब ये तो आपका बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। बाकी एमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों बेंजेनेमाइड या एमाइड, बेंजेमाइड, बेंजीन प्लस एमाइड, बेंजेमाइड। इसका देखो नाइट्रोजन पर है बेंजीन, तो एन फेनिल बेंजेमाइड। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बनता है, बेंजीन क्लोराइड अगर लेते हैं तो बेंजेमाइड बनता है, एरोमेटिक एमाइड बनता है, ठीक है। अभिक्रिया होती है, इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। जब एमिनो की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को बेंजोइलीकरण कहते हैं। अगर हम बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं तो बेंजोइलीकरण करते हैं, तथा इसे शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसको शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। दोस्तों सेकेंड अभिक्रिया हो जाएगी हॉफमैन कार्बेल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण। इसके अंदर क्या होगा देखिए ध्यान से दोस्तों, इसके अंदर हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया एक तो करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से, और साथ में इसके साथ में लेंगे एथेनोलिक, अल्कोहलिक हम या तो KOH लेंगे या फिर NOH लेंगे, क्षार। देखिए एलिफेटिक हम एक 1 डिग्री एमीन का एग्जांपल लेते हैं CH3NH2। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3 होता है। इसको थोड़ा सा मैं खोल के लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से। Cl 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 बाकी बचा H। इसके अभिक्रिया 3KOH से करवाते हैं, 3KOH से करवाते हैं। क्या होगा देखिए, ये अल्कोहलिक है, ध्यान रखना इसको अल्कोहलिक लिया, एथेनोलिक, अल्कोहलिक लिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको Cl 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 3Cl 3K के साथ में बाहर निकाल देने, अर्थात 3KCl बाहर निकल जाएगा, प्लस H H H 3 H है, और यहाँ पर 3 संख्या में, मतलब OH भी कितने संख्या में, 3, 3 H 3 OH क्या बन जाएंगे, 3H2O, 3 जल के अणु बन जाएंगे। बचा कौन, बचा है आपको पता है कौन कौन बचा है, कार्बन बचा एक, तो नाइट्रोजन बचा और CH3 बचा। जोड़ दो इसको, CH3N और इससे जुड़ेगा C, तो हो जाएगा NC, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है ये। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल, एक कार्बन को मेथिल बोलेंगे, और ये आइसोसाइनाइड, NC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ। एरोमेटिक एग्जांपल लेते हैं एमीन का, ये आपका 1 डिग्री एमीन है, एलिफेटिक, ये आपका क्लोरोफॉर्म। एरोमेटिक एग्जांपल लेते हैं बेंजीन से जुड़ा हुआ NH2, 1 डिग्री एमीन। इसकी भी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से CCl Cl Cl H।
3KOH। क्या होगा, यहाँ से आपके 3Cl और 3K 3KCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। OH 3 है, H संख्या में 3 है, क्या बन जाएगा 3H2O प्लस बचा कौन है बेंजीन NC, तो क्या हो जाएगा बेंजीन NC। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। एलिफेटिक तथा एरोमेटिक 1 डिग्री एमिनो को एलिफेटिक तथा एरोमेटिक 1 डिग्री एमिनो को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोलिक KOH या NOH के साथ गर्म करते हैं। इसके साथ में हमने क्या किया, इसको गर्म किया, डेल्टाइट किया, पर तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बिल एमीन बनता है। इसको हम आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं या कार्बिल एमीन बोलेंगे। ठीक है, बनता है, इसे हम क्या कहते हैं हॉफमैन कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों थर्ड अभिक्रिया हो जाएगी एरिन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एमीन होता है, इसकी क्रिया हम लोग करवाएंगे बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड से। दोस्तों इसको बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट कहा जाता है, और इसका सूत्र हो जाएगा C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम पहले 1 डिग्री एमीन से करवाते हैं और बाद में फिर हम लोग 2 डिग्री एमीन से करवाएंगे। क्या होता है देखिए, इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ बेंजीन, तो बेंजीन बना दिया, SO2 S डबल बॉन्ड O और Cl, ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से करवाते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एमीन का एग्जांपल लेता हूँ HNH और इससे जुड़ा हुआ है C2H5, ये आपका 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या होगा, H और Cl HCl के फॉर्म में बाहर हो जाता है और बाकी सब आपस में कनेक्ट हो जाएगा। बेंजीन SO2, इस सल्फर से कौन जुड़ेगा नाइट्रोजन NHC2H5, NHC2H5, इसका क्या नाम होगा, N से कौन जुड़ा हुआ है C2H5, इसका नाम क्या होगा N एथिल, आपको मैंने पहले बताया था इसी प्रकार से नाम करना, N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ठीक है, सल्फोनेमाइड, यहाँ पर भी MID बना है, क्या बना है MID बना है, नाइट्रोजन पर C2H5 एथिल बेंजिल सल्फोनेमाइड। ठीक है, आगे समझते हैं, वापस से इसको ले रहा हूँ। इसकी अभिक्रिया 2 डिग्री एमीन से करवाते हैं, N से जुड़े हुए 2 कार्बन C2H5, आप 4 मत समझना, हालांकि दूसरा कार्बन होगा वो इस कार्बन से ही कनेक्ट होगा, बाकी 2 कार्बन ही नाइट्रोजन से कनेक्ट होंगे। तो ये है आपका 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं, क्या होगा देखिए, Cl और H दोनों HCl बन करके बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पर नहीं लिखा है HCl, यहाँ पर भी HCl बाहर हो जाएगा, बाकी आपस में कनेक्ट हो जाएगा बेंजीन SO2
इस सल्फर से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, और उससे C2H5 दो जुड़े हुए, इसका क्या नाम होगा, N से जुड़े हुए दो एथिल समूह, तो N दो समान है डाई, कौन है, एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो इसमें भी आपका एमाइड ही मिलता है, इसमें भी आपको एमाइड ही मिलता है, ठीक है। इसके अंदर 2 डिग्री लिया है तो हमको डाई वाला मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर N वाला सिंगल एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इसकी डेफिनेशन छोटी छोटी लिखी हुई है। पहले की हो जाएगी बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक तथा 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया से N एल्किल बेंजीन N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है। सेकेंड में 2 डिग्री एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा NN डाई एल्किल NN डाई एथिल C2H5 बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, बाकी बची हुए उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।